नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा YouTube चैनल मैथ रीजनिंग गुरु में। जी हाँ मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूं आप सभी के अपने ही पसंदीदा YouTube चैनल मैथ रीजनिंग गुरु में। जी हाँ मित्रों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी को लेकर के जो हमारी मैथ की 4000 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो एमसीक्यू प्रश्नों की श्रृंखला चली थी मित्रों, उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारी ये क्लास 4 है मित्रों। इससे पहले हमारी क्लास 3 हो चुकी है, यदि आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा मित्रों। और सारी ही क्लासेज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड प्रश्नों को लेकर के इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है मित्रों। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो चैनल को निःशंक हो चुका सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी फ्यूचर में आपके लिए बेहतर और सेलेक्टेड सीरीज आपको मैथ रीजनिंग की और अन्य कंपटीशन के लिए आपको प्रोवाइड कराता रहेगा मित्रों। तो अभी तक आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात में जो पास में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मित्रों। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जैसे कि आप सभी की आरआरबी एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की हमारी ये क्लास 4 है मित्रों। इससे पहले 3 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं और तीनों ही क्लासेज बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों आप सभी के लिए। तो ये भी क्लासेज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है मित्रों, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक सभी प्रश्नों को जरूर देखेंगे मित्रों। तो चलिए इस सेशन को आरंभ किया जाए, क्योंकि यह सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है मित्रों। तो पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, तो प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न क्या है? 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना की। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो सभी प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मित्रों, इसलिए कंप्लीट वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम समझ चुके हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस के 3 का स्क्वायर, प्लस के 4 का स्क्वायर। इसी तरह श्रृंखला आपकी कहाँ तक जाकर रुकेगी? 10 के स्क्वायर तक। ठीक है, जब आपको इस तरह की श्रृंखला दी है और हमने आपको पढ़ाया है कि इस तरह की जब भी श्रृंखला दी होगी तब आप इसको किस तरह ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, मात्र कुछ ही सेकंड में। ठीक है, तो 10 यानी जो पद दिया हुआ उससे 1 अधिक 11 और उसके दुगने से 1 अधिक अपॉन 6 यानी 6 से भाग दे देंगे। ठीक है, इसको काट देंगे, 3 से ये 2 बार कटेगा और 3 से ये कितनी बार कटेगा? 7 बार कटेगा, और 2 से ये कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 35 इंटू 11। 35 इंटू 11 आपका हो चुका है। ठीक है, कितना हो गया? 35 इंटू 11 इजिकल टू आपको मिल जाएगा 385। ठीक है, कितना मिलेगा आपको? 385, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट है। ठीक है, यदि आप इस ट्रिक को भूल जाते हैं, ठीक है, तो ट्रिक को भूल जाते हैं तब याद रखिए तब फॉर्मूला याद रखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बस याद रखेंगे आप, n+1 और 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं यदि आप इसको तरह से करेंगे। ठीक है, तो बात एक ही है, बस आपको समझने भर की देर है। ठीक है, जब भी आपको इस तरह की श्रृंखला मिलेगी तो हम समझ चुके हैं कि हमें क्या करना है, 10 उससे 1 अधिक 10 और 11 और उसके दुगने से 1 अधिक अपॉन 6 का डिवाइड दे देंगे और आपकी कैलकुलेशन है, बस मात्र कुछ सेकंड में आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। चलिए, बेहतर तरीके से आप इसको समझ चुके होंगे मित्रों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ चुका है। तो देखिए क्या कह रहा है कि किसी पार्किंग में प्रति सेकंड यानी प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है तथा प्रत्येक 7 सेकंड में एक कार निकलती है। यानी आप समझ चुके हैं, यानी देखो प्रति 3 सेकंड में, यानी 3 सेकंड में कितने सेकंड में? 3 सेकंड में एक कार, ये कार है और ये समय है, ये प्रवेश करेगी। ठीक है, ये प्रवेश यानी एंट्री मारती है। ठीक है, और प्रत्येक 7 सेकंड बाद यानी उसके 7 सेकंड पश्चात प्रत्येक 7 सेकंड में एक कार फिर पुनः से क्या करती है? बाहर निकलती है। यानी कि एग्जिट करती है। ठीक है, क्या करती है? एग्जिट करती है। ठीक है, तो यहां से आप समझ चुके हैं कि प्रश्न में आखिरकार दिया क्या है। ठीक है, और इस तरह यदि दिया होगा, ठीक है, तो क्या करना होगा, मात्र हमारी ट्रिक कुछ ही सेकंड्स की है, मात्र 1 सेकंड की हमारी ट्रिक है कि जब भी इस तरह का दिया होगा तो क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 7 अपॉन 7 - के 3। ठीक है, बराबर आपको मिल जाएगा 21/4 और आप इसको डिवाइड देंगे तो 5 सही 1/4 सेकंड। 5 सही 1/4 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, 5 सही 1/4। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर होती जा रही हैं, किस तरह हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ठीक है, मात्र कुछ सेकंड में। ठीक है, यदि बेसिक तरीके से करेंगे तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है और 7 सेकंड पश्चात यानी 7 सेकंड में एक कार बाहर निकलती है। ठीक है, तो क्या कर देंगे बेसिक तरीके से 1/3 - के 1/7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 21
ठीक है। तो 7 माइनस के 3 यानी कि 4/21। तो 1 सेकंड में यानी पार्किंग लॉट भरने के लिए पार्किंग लॉट की दर क्या हो जाएगी आपकी 21/4 हो जाएगी, फिर वही आपका 5/1/4 आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन मात्र कुछ सेकंड में। यदि आपको ट्रिक याद है, हमारे द्वारा कराई हुई ट्रिक सभी याद हैं, तो कितनी सेकंड्स लगेंगी, मात्र 1 सेकंड में आप इसको बना पाएंगे मित्रों। चलिए, उम्मीद करता हूं इसको भी आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है, और देखिए यह प्रश्न भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक प्रश्न आप देख पा रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न उन्हीं प्रश्नों को, सिलेक्टर प्रश्नों को लिया है जो बार बार आपके एग्जाम में बने हैं। ठीक है मित्रों, तो एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न आप समझ चुके हैं और अब तक आपको जवाब भी आ चुका है मित्रों। ठीक है, कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, यानी कुल विद्यार्थी, ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है भाई, कुल विद्यार्थी हैं हमारे 200। ठीक है, और इसके 3 भाग लड़के हैं, यानी 200 का कितना है 3 भाग। तो जब 200 का 3/10वां भाग ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा बराबर, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 60। कितना हो जाएगा, यानी 60 आपके लड़के मिल जाएंगे आपको। जब 60 लड़के हैं 200 में, तो लड़कियों की संख्या क्या ज्ञात करेंगे, देखिए बिल्कुल से लड़कियों की संख्या क्या करेंगे, 200 माइनस के 60 बराबर आपका 140, बराबर आपका कितना हो जाएगा 140 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा 140, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करेंगे। ठीक है, प्रश्न काफी कितने इजी प्रश्न आपके प्रश्न पूछे गए हैं मित्रों, इसीलिए। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तक यानी कि सिरों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या होगी, देखिए कितनी बार आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो यहां से हम ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक क्या याद रखेंगे, ठीक है, तो ट्रिक याद रखिए, जब भी 2 लेग्स की यानी 2 लेग्स की बात की जाएगी तो आपका क्या होगा, हेड इंटू 4, और जो अंतर है उस अंतर में 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, यदि 4 लेग आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे तो आपका हेड इंटू 2, और जो अंतर है उसमें कितने से भाग देंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुर्गियों की संख्या पूछी गई है, मुर्गियों की संख्या पूछी गई है, तो मात्र 1 सेकंड में। ठीक है, क्या कर देंगे हम, हेड यानी सिर कितने हैं उसके, सिरों की संख्या 48 यानी 48 इंटू 4 माइनस के पैरों की संख्या 140। ठीक है, यानी इसका अंतर इसको घटा देंगे बिल्कुल से अपॉन 2। ठीक है, चीजें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए 92 माइनस के 140/2 बराबर यानी 52/2, कैंसिल आउट कर देंगे 26, आपका 26, यानी मुर्गियों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 26। ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि आप एक्स वाई मानकर करेंगे तो आपको काफी लेंथी हो जाएगा मित्रों। ठीक है, इसलिए ट्रिक के माध्यम से भी हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। चलिए, यदि प्रश्नों की श्रृंखला मित्रों आप सभी को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते चलेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपए है। ठीक है, और 3 मिनट 20 सेकंड की कीमत रुपए में क्या होगी, दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित करें। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं और कितनी बार आपके एग्जाम्स में ये बना है। ठीक है, तो प्रश्न आप समझ चुके हैं कि 2 मिनट और 30 सेकंड यानी कुल सेकंड की बात की जाती है, क्योंकि सेकंड में हमें जवाब देना, कुल सेकंड की बात की जाएगी तो कुल सेकंड कितनी हो जाएंगी आपकी 150 सेकंड हो जाएंगी। 2 मिनट 120 और प्लस 30 हो जाएंगे। ठीक है, 150 का बिल कितना दिया हुआ है, यानी 150 सेकंड का जो बिल है वो कितना है 6 रुपए है। ठीक है, तो यहां से आप 1 सेकंड का बिल निकाल लेंगे। 1 सेकंड का कितना हो जाएगा 6/150, और कितने सेकंड का बिल निकालना है आपको 3 मिनट और 20 सेकंड यानी कि 200 सेकंड। तब 200 सेकंड का बिल। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, 1 सेकंड का बिल कितना है हमारा 6/150, तो 200 सेकंड का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 1 0, 5 से 3 बार कटेगा, ये 5 से कितनी बार कटेगा 4 से कटेगा। ठीक है, और 3 से ये 2 बार कटेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 रुपए। ठीक है, ऑप्शन में कहाँ है 8, हाँ 8 रुपए, ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह प्रश्न को बेहतर तरीके से आप समझते हुए सॉल्व करते चलेंगे मित्रों। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम्स में बना है मित्रों, इसीलिए सारे प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है मित्रों। ठीक है, प्रश्नों का सिलेक्शन और श्रृंखला यदि पसंद आ रही है तो सेशन को लाइक और शेयर करते चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ चुका है मित्रों, और शीघ्रता से हमारा जो है वो सेशन लाइव होने वाला है, इसलिए मित्रों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए। हाँ,
चलिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। चलिए ठीक है, तो एक संख्या के 2/3 में 50 घटाने पर परिणाम तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है। यानी कोई संख्या है जो इसका 2/3 में से यदि 50 घटाएंगे तब उसका जो परिणाम आएगा वो उसके 1/4 के जोड़ के बराबर होता है। मान लीजिए संख्या आपने मान ली, चलिए x से करा देते हैं। माना संख्या क्या है आपकी, माना संख्या बराबर x मान लिया आपने, तो x का 2/3 यानी 2/3x, ठीक है, में से 50 घटाना है माइनस के 50 बराबर उसका जो परिणाम आया यानी रिजल्ट आया था 40 के 1/4 यानी जो संख्या थी यानी कितने का x/4 के जोड़ के बराबर आपको प्राप्त हो रही है। ठीक है, प्रश्न आप समझ चुके हैं, प्रश्न में आखिरकार क्या कहा गया। ठीक है, हाँ तो बस इसको इधर भेज दो तो हमारा क्या हो जाएगा 2/3x माइनस के x/4 बराबर आपका 40 और ये पॉजिटिव हो जाएगा 50 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा दोनों का 12, तो 8x माइनस के 3x बराबर यहाँ 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेस कर देंगे तो 5x/12 बराबर 90, यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, 18 बार कट गया तो x बराबर 18 × 12 बराबर आपका आंसर आपको मिल जाएगा 2 से 16। कितना मिल जाएगा आपको 2 से 16। ठीक है, x यदि आप x मानोगे तो इतना लेंथी हो जाएगा, इस तरह आप इसको सॉल्व कर पाएंगे मित्रों। ठीक है, तो 2 से 16 यानी कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर होती जा रही है मित्रों, प्रश्नों की श्रृंखला आपको पसंद आ रही है तो सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो रहा है इसे, तो इसको लाइक और शेयर करते चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ चुका है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ चुका है आपके सामने, तो निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखिए यह प्रश्न आपको देखने में काफ़ी सरल लग रहा होगा, लेकिन यदि आपने इसको बिल्कुल से भी गौर से नहीं पढ़ा, अध्ययन अच्छी तरीके से नहीं किया तो आप इसको 100% आप इसको गलत करोगे। ठीक है, तो देखिए निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या पूछी गई है। ठीक है, हाँ तो क्या जवाब होना चाहिए इसका, चलिए गुड 15 जवाब होगा। क्यों जवाब होगा 15 भाई, 15 इसलिए जवाब होगा, इसमें पूछा गया कि एक विषम भाज्य संख्या, तो 15 जो है एक विषम भाज्य संख्या है, एक विषम क्या है भाज्य संख्या है। ठीक है, जबकि हम बात करते हैं 13 और 17 की, तो 13-17 से आप अवगत हैं ये क्या है, एक विषम, ये विषम अभाज्य संख्या है। क्या है ये विषम अभाज्य संख्या, ये विषम अभाज्य है, जबकि प्रश्न में भाज्य संख्या पूछी गई है। और 12 आप जानते हैं कि 12 क्या है, एक समभाज्य संख्या है, एक समभाज्य संख्या है। 12 क्या है आपकी, एक समभाज्य संख्या है। ठीक है, हाँ तो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं बेहतर तरीके से, प्रत्येक प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे मित्रों, बशर्त है कि आपको कंप्लीट वीडियो और सेशन में अंत तक बने रहना है मित्रों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो देखिए प्रश्न में क्या कहा है, आयकर जब रुपया में 6 पैसे था उस समय एक आदमी को जितना आयकर देना पड़ता था अब उससे 124 रुपये अधिक देना पड़ता है। अब आयकर रुपया में 8 पैसा है, उस आदमी का आय क्या होगी, यानी उस आदमी की इनकम क्या होगी। ठीक है, हाँ तो कितना देता था वो, रुपये में से 6 पैसे, 6 पैसे देता था, तब वो है कितने 124 रुपये दे रहा था। ठीक है, लेकिन अब क्या है वो 8 पैसे दे रहा है, तो अब कितना देना होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितने की वृद्धि हुई, 2, जब 2 की वृद्धि हुई है 124 पर, तो 1 की वृद्धि यानी 1 पैसे की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारी 62। ठीक है, 1 पैसे की, अगर 1 पैसे की वृद्धि देखेंगे, 1 पैसे की वैल्यू देखेंगे तो 62 रुपये जाएगी, तो हमें कितने पैसे की वैल्यू निकालनी है, 100 पैसे की, 100 पैसे की वैल्यू निकालेंगे तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आप बेहतर तरीके से प्रश्न को समझते हुए बेसिक प्लस ट्रिक के माध्यम से करते हुए चलेंगे मित्रों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और सभी प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है मित्रों। हाँ, प्रश्नों की श्रृंखला और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रही है, सेशन आपके लिए इंटरेस्टिंग हो रहा है मित्रों, तो सेशन को शेयर करते चलें। चलिए, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/2 भाग बेच देता है, शेष का 1/2 भाग अपने पुत्र को देता है और अंतिम शेष का 1/3 भाग अपनी पुत्री को देता है। यदि पुत्री को उसने 12,500 रुपये दिए या मिले पुत्री को, तो व्यक्ति की कुल संपत्ति कितनी थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप मान लेंगे, माना उसकी संपत्ति यदि x थी, कितनी थी उसकी संपत्ति x थी, तब वह अपनी संपत्ति का आधा भाग बेच देते, यानी x माइनस के 1/2x। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं, यानी उसने अपनी संपत्ति का आधा भाग बेच दिया तो उसके पास शेष बचा 1x/2।
ये उसके पास शेष बचा, आधा उसने जब बेच दिया तो शेष ये बचा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, शेष का 1/2 भाग पुत्र को देता है। शेष का 1/2 भाग यानी x/2 इंटू 1/2 किसको दे रहा है भाई, पुत्र को। पुत्र को कितना दे रहा है वो, x/4। पुत्र को कितना दे रहा है वो, x/4 दे रहा है। ठीक है, कितना दे रहा है, यानी शेष का x/4 दे रहा है। ठीक है, चलिए अब शेष देखिए, अब उसके पास शेष कितना बचा था, x/2 था, उसमें से उसने x/4 अपने पुत्र को दे दिया। ठीक है, तो शेष कितना बचा उसके पास, x/4 उसके पास शेष बचा। ठीक है, अब शेष जो बची उसके पास x/4 बची, यानी हमने x मान कर लिया है। ठीक है, और जो शेष था उसका 1/3 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, यानी x/4 का 1/3 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, जो कि उसके पास 12,500 रुपये के बराबर थी। ठीक है, जब उसको प्राप्त हुए तो ये 12,500 के बराबर थी, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 12,500 इंटू 12 बराबर आपका आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, आपके उसके रुपए यानी संपत्ति आ जाएगी। ठीक है, उस व्यक्ति के पास, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ। ठीक है, बेहतर तरीके से समझते हो आप इसको चलेंगे। ठीक है, चलिए चीजें क्लियर हो चुकी हैं। हाँ, चीजें यदि क्लियर हो चुकी है मित्रों, प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहा है तो सेशन को लाइक शेयर करते चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 7 की पावर 19 एक विषम एक कम संख्या से किससे विभाज्य होगी। ठीक है, चुके हैं। ठीक है, देखो ये आपको यदि याद है, इसका कंसेप्ट यदि याद है आपको, जो कि हमने कराया था कि किस तरह इसको सॉल्व करते हैं, तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको इसको गलत जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे, जब भी यदि कोई भी वैल्यू x की पावर n-1 है, ठीक है, x की पावर n-1 के रूप में दी है, तो हमेशा सदैव वह x-1 से ही विभाजित होगी, x-1 से ही वह संख्या विभाजित होगी, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यदि देखेंगे तो ये 7 की पावर 19-1 यानी कि बन रहा है आपकी इसी फॉर्मेट में। ठीक है, तो 7-1 यानी कि 6 से ये विभाजित होगी, ये संख्या जो है वो किसने से विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, 6 से विभाज्य होगी, आपका आंसर 6 हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा मित्रों इसका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है और प्रत्येक प्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट है मित्रों, इसलिए किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया। कोई बालक था, उसे 7/6 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने क्या कर दिया भाई, 7/6 से भाग दे दिया, जिससे परिणाम वास्तविक परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ। वह संख्या क्या थी। ठीक है, तो देखिए चलिए, इस तरह का जब भी प्रश्न बनेगा तो ट्रिक आपकी क्या कहती है, जो कि हमने आपको दी है, ट्रिक कहती है यदि कोई संख्या a/b से गुणा करने के लिए किसी बालक को कहा गया है, मैं रिपीट कर रहा हूं, गुणा करने के लिए कहा गया, उसने करने को कहा, लेकिन उसने क्या कर दिया, b/a से गुणा कर दिया, b/a से गुणा कर दिया। ठीक है, जब उसने b/a से गुणा कर दिया, तब आप याद रखेंगे मात्र कुछ सेकंड में, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी a इंटू b/b² माइनस का a² इंटू वृद्धि की है उस संख्या में या उसमें कमी आई है। ठीक है, जो भी कमी हुई है या वृद्धि हुई है। ठीक है, तो a इंटू बी यानी कि आपका कितना हो जाएगा, ये 6 इंटू 7 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस 6 का स्क्वायर 36 इंटू कितने की वृद्धि या कमी हुई है, हाँ 39 की कमी हुई है। ठीक है, तो 42 बटे आपका मिल जाएगा आपको 13 इंटू 39, आपका 13 से 3 बार कट जाएगा, यानी कि 42 इंटू 3 बराबर आपको आंसर मिल जाएगा 126। ठीक है, 126 जो कि आपका आंसर होगा। ठीक है, 126 आपका आंसर हो जाएगा 126। ठीक है, ये तो था आपका मात्र ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, यदि आप बेसिक तरीके से करेंगे, ठीक है, तो हमारा बेसिक क्या कहता है, बेसिक तरीके से किस तरह सॉल्व करेंगे, तो बेसिक यानी कोई संख्या मान लेंगे, x यदि संख्या मानते हैं तब, तो उसने 7/6 से गुणा करने के लिए क्या आता, 7/6 x हो जाएगा, माइनस के उसने फिर क्या कर दिया, उसमें भाग दे दिया भाई। ठीक है, तो उसको कितने प्राप्त हुई, संख्या 39 प्राप्त हुई। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसलिए आप ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे मित्रों। ठीक है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा मित्रों। चलिए, प्रश्न आपकी समझ में आ चुका है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए चलिए बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट
5 रुपए के नोट तथा 10 रुपए के नोटों का कुल मूल्य दिया हुआ 480, यानी उसके पास 1 रुपए के, 5 रुपए के और 10 रुपए के नोटों का मूल्य 480 रुपए दिया हुआ है। यदि नोटों की संख्या बराबर है, यानी नोटों की संख्या बराबर है, तो नोटों की कुल संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे, चलिए x मानकर बना देते हैं। ठीक है, तो मान लेंगे हम यहां से, देखिए माना प्रत्येक प्रकार के, यानी उसने पहले ही कह दिया है प्रत्येक प्रकार के नोट बराबर x है, क्योंकि नोटों की संख्या क्या है दे दी उसने, पहले से ही दे दिया है बराबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस के 5x प्लस के 10x, इसका कुल योग कितना दिया हुआ है, 480 दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 16x बराबर आपका 480 हो जाएगा, 16 से ये कट जाएगा 30 बार, तो x बराबर 30। ठीक है, अब आप यहां पर देखोगे क्या प्रश्न में, तो कुल नोटों की संख्या पूछी गई। ठीक है, 30 30 30। ठीक है, तो कुल नोटों की संख्या, तो कुल नोटों की, यहां से आप पैसे निकाल दोगे, यहां से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको रुपयों की संख्या मिलेगी, रुपए मिलेंगे। ठीक है, बल्कि उसमें पूछा गया नोटों की संख्या, तो कुल नोटों की संख्या, आपको नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। संख्या तो यानी पहले 30 नोट, फिर दूसरे भी 30 नोट हैं, अगले भी 30 नोट हैं, जो कि पहले 1 के थे, फिर 5 के थे, फिर 10 के थे। ठीक है, तो सभी के योग कितना आ गया आपका 90। नोटों की संख्या आपको 90 मिलेगी मित्रों, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट जवाब होगा। 90 आपका बिल्कुल से करेक्ट जवाब आ जाएगा। ठीक है, 90 आपका बिल्कुल से करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए, चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। प्रश्नों की श्रृंखला यदि मित्रों आपको पसंद आ रही है तो सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, तो सेशन को लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ चुका है। चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है। तो देखिए, किसी संख्या के 3/4 के 2/3 का मान 24 है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। प्रश्न को अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए। ठीक है, कई बार हमें क्या होता है, इतने छोटे छोटे प्रश्न बनते हुए भी क्या होता है, जल्दी से एग्जाम के प्रेशर के कारण गलत हो जाते हैं। ठीक है, वो तो गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो कोई संख्या यदि मान लीजिए x है, तो उसके 3/4 के 2/3 का मान आपको 24 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप बिल्कुल से 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तो यहाँ से कर देंगे x बराबर क्या हो जाएगा 12 × 4 यानी कि 48। x की वैल्यू 48 आ गई। अब आप कहेंगे 48 आंसर होगा आपका, 48 आंसर नहीं होगा। जो संख्या है उसका 1/4 यानी 48 का 1/4। ठीक है, तो 1/4 कितना हो जाएगा भाई 12, तो कितना आंसर आएगा आपका 12, यानी जो संख्या दिया उसका 1/4 यानी कि 12। ऑप्शन बी बिल्कुल से आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट जवाब हो जाएगा मित्रों। चलिए बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है और प्रत्येक प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसलिए सेशन को शेयर तो करते चलेंगे। ठीक है, तो किसी संख्या का 4/3वां भाग उसके 2/3 भाग से 8 अधिक है। ठीक है, किसी संख्या दी गई है, उसका 4/3वां भाग उसके 2/3वें भाग से 8 अधिक है, तो वह संख्या बताइए। ठीक है, तो वह संख्या बतानी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से बिल्कुल से बेसिक और ट्रिक से माध्यम से, तो मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए संख्या आपने यदि x मान लिए, चलिए कुछ संख्या x के माध्यम से, तो आपका क्या हो जाएगा 4/3x के उसके कितने भाग से 2/3 भाग से, यानी 2/3x से कितना अधिक है 8 अधिक है, तो बस एलसीएम ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा 4x माइनस के 2x बराबर 8, तो आपका 2x/3 बराबर 8 हो जाएगा। 2 से ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा 4 बार, तो x बराबर 4 × 3 यानी कि 12। यहाँ पर भी आपका आंसर 12 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर 12 ही होगा, यानी कि ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हाँ, तो वह संख्या आपकी 12 होगी जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दी है, और कितनी बार आपके कितने टाइम्स आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, हाँ, कई बार प्रश्न आपके एग्जाम से बनाए मित्रों, इसलिए सभी प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेड प्रश्नों की श्रृंखला आपको प्रोवाइड की जा रही है, जैसा कि आप सभी कमेंट्स के माध्यम से हमें जवाब देते हैं। ठीक है, तो आप सभी को बेहतर और सिलेक्टेड प्रश्नों की श्रृंखला दी जा रही है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 3 सही 4/7 का 68% है। ठीक है, हाँ, यदि हमारी आपने परसेंट वाली क्लासेज ली है जो हमारी ऑफलाइन थी, ठीक है, तो आपने बिल्कुल से इसको अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 25/7 × 68/100। ठीक है, कैंसिल आउट कर देंगे, कितनी बार कटेगा ये 4 बार। ठीक है, तो 68/28 68/28 हो जाएगा, तो आपका 2.42 जो आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी के लगभग बी के करीब पहुंच रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा मित्रों। तो उम्मीद करता हूं मित्रों हमारे द्वारा
आपको यह महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बेहद पसंद आई होगी मित्रों। यदि श्रृंखला पसंद आई है, प्रश्न की श्रृंखला कलेक्शन आज यदि आपको अच्छा लगा है मित्रों, तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैथ रीजनिंग गुरु को, तो निःसंक हो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके फ्यूचर में भी आपके लिए बेहतर और सिलेक्टेड प्रश्नों की श्रृंखला आपको मैथ्स रीजनिंग या अन्य एग्जाम्स के लिए आपको प्रोवाइड की जाए मित्रों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझको नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी अपनी तैयारी में जुटे रहिए और अपनी प्रिपेयर बेहतर तरीके से करते रहिए। हमारे प्रयास और आपकी मेहनत दोनों ही सफलता की सीढ़ियां गढ़ेंगे मित्रों। धन्यवाद आप सभी को।